भगवान के सखा बोले, क्यों रे कन्हैया, पहले तो माखन चोरी करते थे, अब ताकत चुराने लगे हैं, अब हमारी शक्ति चोरी करने लगे। मेरे मोह जीवन प्यारी छवि तेरी मन में बसा, प्यारी छवि अच्छा, बारिश होने लगी, घनघोर वृष्टि जल की होने लगी वृंदावन में। महाराज बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। यदि एक बूंद यदि शरीर पर पड़ जाए तो पत्थर की तरह चोट मारते थे, ऐसे बूंद। ब्रजवासी तो एकदम घबराए, अब क्या करें। भगवान ने कहा करना क्या है, अब वही भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमने जिनकी पूजा की है, यानी गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। चलो गोवर्धन जी के पास। सब गोवर्धन जी के समीप आ गए। भगवान ने सबसे कहा कि अब ऐसा करो, हाथ जोड़कर आंख बंद करके गोवर्धन जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। भगवान विचार कर रहे हैं कि आज इंद्र से यदि ब्रजवासियों की रक्षा नहीं हुई तो इनका विश्वास जो मुझ पर है वो टूट जाएगा, इनकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे शरणागत हैं, ये मेरे हैं और इसलिए ये मेरी सारी बातें मानते हैं। तो ऐसा विचार करके भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हैं। इसलिए भगवान ने झुक करके गोवर्धन पहाड़ को उठाया। तस्मात् शरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्म योगेन सोयं मे व्रत आहितः। भगवान ने गोवर्धन को उठाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने गोवर्धन को उठाया कैसे, तो कहते हैं भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन को उठाया, फिर कानी अंगुली पर गोवर्धन को स्थित किया। कहते हैं भगवान को यह करने में किसी प्रकार से कोई श्रम हुआ, तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कोई श्रम नहीं हुआ। आप ऐसे समझ लीजिए जिस प्रकार से बरसात के समय में गोबर के ऊपर जो छत्र जम जाते हैं और उस छत्र को तोड़ने में बालकों को किसी प्रकार से कोई श्रम नहीं होता, मेहनत नहीं होता, उसी तरह से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया और अपनी कानी अंगुली पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों से भगवान बोले, अरे भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, अब गोवर्धन नाथ के शरण में समा जाओ, इनके भीतर समा जाओ। ब्रजवासियों ने आंख खोल करके देखा तो कन्हैया गोवर्धन उठाए खड़े हैं। अब तो महाराज सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब गोवर्धन के नीचे आकर के खड़े हो गए। भगवान गोवर्धन पर्वत उठा करके खड़े हैं। आसपास यत्र तत्र सर्वत्र गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी आकर के जलावृष्टि से अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा तो महाराज जी 1-2 घंटे में बारिश बंद हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं नहीं 1-2 घंटे नहीं, तो बोले 7 दिन और रात बरसात हुए, 7 दिन 7 रात्रि तक जलावृष्टि होती रही, मेघ बरसता रहा और 7 दिन रात तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक ही अंगुली पर उठाए रखा। 2-4 दिन जब बीत गए, लोग उसी में जो कुछ भी व्यवस्था है वो खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ग्वाल वाल थोड़ा खेल भी लेते हैं, पर भगवान पर्वत उठाए खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे हैं भगवान।
यशोदा मैया का वात्सल्य उमड़ने लगा। मैया के आंखों में आंसू आ गए और मैया ने देखा कन्हैया पर्वत उठाए खड़े हैं। 4 दिन बीत गए पर इनको किसी ने जल के लिए भी नहीं पूछा कि थोड़ा जल पी लीजिए। तो मैया सबसे कहने लगी, अरे आप लोग भी थोड़ी सहायता करो, मेरा बेटा कब तक पर्वत उठाए रखेगा। तो कहते हैं मैया ने जब कहा तो ब्रजवासियों के अंदर जोश आ गया। संत कहते हैं ग्वाल बाल भगवान के जो सखा थे उनमें जोश आया और वे भगवान के पास आए और भगवान से आकर के बोले, कन्हैया आप आराम करो, हम पर्वत उठाएंगे। भगवान ने कहा, उठाओगे कैसे? भगवान के सखा बोले, अरे आपने कानी उंगली पर उठाया है तो हम तो गाय चराने वाले डंडे पर तंबू की तरह टांग देंगे। हाँ? भगवान ने कहा, ये गोवर्धन है? ये शिलाखंड है। ग्वाल बाल बोले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब मिलकर के पर्वत उठा लेंगे। भगवान ने कहा, तो ठीक है, तो आप व्यवस्था बनाओ, हम हाथ नीचे करते। पहले ग्वाल वालों ने अपने अपने गौचारण के डंडे गोवर्धन के नीचे लगाए। भगवान से कहा, अब आप हाथ नीचे कर लो। भगवान ने जैसे ही थोड़ा हाथ नीचे किया, सारे डंडे टूट गए, गोवर्धन नीचे आने लगे। ब्रजवासी जोर से बोले, कन्हैया संभालो। भगवान ने तुरंत पर्वत को पूर्ववत उठा लिया। अब डंडे टूट गए, ग्वाल बाल भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा, अब ग्वाल बाल बोले, अब हम हाथों से उठाएंगे। भगवान ने कहा, अरे भाई ये हंसी खेल वाली बात नहीं है, नहीं उठा पाओगे, आराम करो। भगवान के सखा बोले, कैसे नहीं उठा पाएंगे? भगवान ने कहा, नहीं उठा पाओगे। ग्वाल बाल बोले, आपने क्यों उठाया? भगवान ने कहा कि ताकत है इसलिए उठाया। ग्वाल बाल बोले, तो इतनी ताकत आई कहां से? भगवान ने कहा, हमने माखन मिश्री खाया है इसलिए हमारे अंदर ताकत है, हमने दूध दही खाया इसलिए ताकत है। हाँ? ग्वाल बाल बोले, तो हम सब ने मिलकर के बराबर चोरी करके बराबर हिस्सा बांट करके हम लोगों ने माखन खाया है ना? अच्छा देखो, चोरों की एक विशेषता होती है, चोरी करते हैं, काम गलत है, लेकिन चोरी का माल बंटवारा करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। ग्वाल बाल बोले, हम सबने मिलकर के माखन चोरी करके सबने बराबर माखन खाया है, तो सब में ताकत बराबर है, इसलिए हम भी उठा लेंगे। भगवान ने कहा, नहीं उठा सकते। ग्वाल बाल बोले, क्यों नहीं उठा सकते? भगवान ने कहा, ताकत होगी तब तो उठा पाओगे। तो क्या हमने माखन नहीं खाया? भगवान ने कहा, माखन तो खाया पर ताकत है ही नहीं। क्या मतलब? भगवान ने सखाओं से कहा, सुनो, किसी को बोलना मत। आपको लगता होगा कि मैंने पर्वत अकेले उठाया हुआ है, लेकिन पर्वत उठाने में आप समस्त ब्रजवासियों की ताकत लगी है। अरे कैसे? भगवान ने कहा, जब आप लोगों ने आंख बंद करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया तो मैंने आप सबकी ताकत अपने अंदर खींच ली, और आप सबकी ताकत जब मुझ में आ गई तो मैंने इस पर्वत को उठा लिया। अब ग्वाल बाल बोले, ओहो, अब समझ में बात आई कि आजकल कमजोरी क्यों लग रही है।